किसी छोटे से गांव में एक बाबा रहते थे जिनका नाम रामदास था। वे बड़े ही साधु और धार्मिक व्यक्ति कहलाते थे। गांव वाले उन्हें बहुत श्रद्धा और सम्मान देते थे क्योंकि वे हमेशा अच्छे उपदेश देते और लोगों की मदद करते थे। लेकिन वास्तव में रामदास बाबा केवल एक ढोंगी थे। वे अपनी झूठी तंत्र मंत्र के जरिए लोगों को धोखा देते थे। बाबा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ पैसे और प्रतिष्ठा कमाना था। वे दावा करते थे कि उनके पास दिव्य शक्तियां हैं और लोग उनसे मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए मदद मांगते थे। बाबा मेरी सहायता कीजिए। मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम्हारा व्यापार में काफी नुकसान हो रहा है और इससे तुम काफी परेशान हो। हाँ बाबा हाँ। तुम्हारे व्यापार में किसी आत्मा का साया है और इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें तंत्र मंत्र का यज्ञ करवाना पड़ेगा। तुम कल शाम को आना। ठीक है बाबा। अब वह आत्मा तुम्हारे व्यापार से बहुत दूर चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा ने व्यापारी से भारी रकम लेकर तंत्र मंत्र करने का वादा किया। कुछ दिन बाद व्यापारी को बाबा ने कहा कि उसकी समस्या हल हो चुकी है। आओ बालक आओ, तुम्हारी समस्या हल हो चुकी है, लेकिन तुम्हें और भी ज्यादा समृद्धि पाने के लिए एक विशेष पूजा करवानी पड़ेगी। व्यापारी ने बिना सोचे समझे फिर से बाबा को पैसे दे दिए। अब तुम्हारा व्यापार शिखर की ऊंचाइयों तक चला जाएगा। आयुष्मान भव। धीरे धीरे बाबा ने गांव के अन्य लोगों से भी ऐसे ही पैसों लिए। किसी को भी नहीं पता चला कि वे केवल अपनी लालच और स्वार्थ के लिए सब कुछ कर रहा था। बाबा का यह सिलसिला ऐसे ही गांव में लंबे समय तक चलता रहा। एक दिन गांव में एक व्यक्ति आया जिसका नाम मोहन था। वह शिक्षित और समझदार था। उसने भी बाबा के कारनामों को देखा। मोहन ने बाबा के चाल चरित्र को पहचान लिया। एक रात मोहन ने अपने घर से कुछ लोगों को देखा। जल्दी जल्दी चलो, कहीं कोई हमें देख ना ले। ये कौन है? कहाँ जा रहे हैं? अरे ये तो गांव के बाबा है। ये बैलगाड़ियों में लकड़ियों और कोयला रखकर कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे पीछा करके देखना चाहिए। मोहन उनके पीछे पीछे गया और कुछ दूर चलने के बाद वह दूसरे गांव पहुंच गया। का पीछा करने पर यह पता चला कि वे सामानों को दूसरे गांव में बेच दिया करते थे। ये हमारे गांव से लकड़ियों को चुराकर दूसरे गांव में बेचता है। अब इस ढोंगी का सच सबके सामने लाना पड़ेगा। उसने धीरे धीरे बाबा के सारे कृत्य सबके सामने लाने का निश्चय किया। अगली सुबह जब सभी बाबा के पास इकट्ठा हुए तो बाबा ने कहा, गांव वालों में यह देख रहा हूं कि हमारे गांव के ऊपर कुछ आत्माओं का वास है जो हमारे गांव का विनाश कर सकती है। इसलिए इन्हें रोकने के लिए मुझे एक विशेष पूजा करनी पड़ेगी। बाबा की बात सुनकर सभी लोग डर गए और यज्ञ के लिए मान गए। शाम होने तक मोहन ने गांव के लोगों और सरपंच को बाबा का सब सच बता दिया। मेरा यकीन मानिए, मैंने पिछली रात बाबा को गांव से लकड़ियां और कोयला चुराकर दूसरे गांव में ले जाकर बेचते हुए देखा था। आज रात हम बाबा और उसके साथियों को रंगे हाथ पकड़ने और उसकी सच्चाई सबके सामने लाएंगे। मोहन ने रात होने का इंतजार किया था ताकि वह ढोंगी बाबा को रंगे हाथों पकड़ सके। पहले ढोंगी ने झूठ मूठ का यज्ञ किया और फिर अपने साथी को भूत बनाकर गांव में घूमने के लिए भेज दिया ताकि लोग डरकर घर से बाहर न निकले और वह आसानी से चोरी कर सके। जल्दी जल्दी चलो, कहीं कोई हमें देख ना ले। सभी लोगों ने ढोंगी बाबा को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा था ना, ये कोई बाबा नहीं बल्कि एक ढोंगी और चोर है। बाबा को सैनिकों के हवाले कर दिया। मुझे छोड़ दीजिए। बाबा और उसके साथियों को जेल में डाल दिया गया। सभी गांव वालों ने मोहन की समझदारी की खूब तारीफ की। इस घटना के बाद गांव के लोग ज्यादा सतर्क हो गए और सच्चे धार्मिक मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इसी के साथ गांव वालों ने अपने अंदर के अंधविश्वास को समाप्त किया और कुशल एवं जागरूक समाज की नींव रखी। शिक्षा, अंधविश्वास और धोखेबाज लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। सत्य और ईमानदारी ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।